जय श्री नारायण। दोस्तों, अखंड दीप की बाती किस तरह बनाई जाती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैंने 2 दिए लिए हैं, एक पीतल का है, एक मिट्टी का है। हम ये दोनों की बाती बनाएंगे। ये मोली है और इस मोली से बाती बनाएंगे, और दूसरा ये रुई है। रुई से हम इस तरह 2 तरीके से हम बाती किस तरह बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये मोली है, इसको हम 1.25 हाथ लंबा कर लेंगे और फिर उसका हम 3 फोल्ड कर लेंगे, यानी 1.25 हाथ की बाती हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह मैं इसको एक साइड से पकड़ करके और ये 1.25 हाथ लंबा कर लेती हूँ, और फिर इसको हम बट लेंगे। इसको 3 फोल्ड कर लिए हैं, और इसके बाद में हम इसको बटेंगे, और बटने के बाद में हमारी बाती तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको इसको बटना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अखंड जोत में आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर किसी की धन का अभाव हो और सोचे कि भाई मेरे पास तो गाय का घी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तिल का तेल भी ले सकते हैं। माँ श्रद्धा की भूखी है तो आप तिल के तेल से भी अखंड जोत जला सकते हैं। इस तरह आप इस मूली को बट लीजिए, जिससे आपकी बाती तैयार हो जाएगी। इस तरह आप इसको सीधा करके और फिर इसको मूली को बटते जाएं और हमारी बाती तैयार हो जाएगी। दोस्तों, जब भी आप अखंड जोत जलाएं तो पहले हमें अग्निदेव को आसन देना है। उसके लिए आप चावल की ढेरी करें, और उस पर आप चाहे तो मिट्टी का रखें या फिर पीतल का, और किसी धातु का दिया नहीं होना चाहिए। और फिर आप अपना दीप प्रज्वलित करें। देखिए, इस तरह से हमारी बाती बनकर तैयार हो गई है। और इस तरह हम ये बाती तैयार करने के बाद में अब हम इसको दीप जो खड़ा है उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, ये 1.25 हाथ की, यानी हमारी कोहनी तक का हाथ है, उससे 4 अंगुल ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे 1.25 हाथ की बाती बोली जाती है। अब हम इसको इसके अंदर ऐसे लगा देंगे, फिर ये हम ऊपर खिसकाएंगे तो हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इस तरह से हम इसका पीछे का हिस्सा है, इसको इसके अंदर से ऐसे करते हुए इसके अंदर डाल देंगे, और फिर ये हमारी बाती सेट हो गई है। और फिर हम इसको इसके अंदर घुमाते हुए और इसका जो दिए का ये हिस्सा है इसको वापस इसके अंदर लगा देंगे। अगर आपके पास में ऐसे खुलने वाला नहीं हो तो आप इसको अंदर लगे लगे ही ये बाती लगा सकते हैं। फिर आप एक चिमटी या किसी चीज़ की सहायता से इस बाती को ऊपर करते जाएंगे। अब हम दूसरे तरीके की बाती बनाते हैं। इसको, ये रुई से बनती है, तो आप रुई को इस तरह फैलाते जाएं और फिर इसको भी हम 1.25 हाथ लंबा कर लेंगे। और फिर 1.25 हाथ लंबा करने के बाद में हम इसको भी उसी तरह से बटेंगे जिस तरह से हमने मोली को बटा है। लेकिन मोली में तो हमने फोल्ड भी किया था, इसमें सीधा सीधा ही इसको इस तरह बट लेंगे। अगर ऐसे सही तरीके से ना बटा जाए तो आप थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लें, जिससे ये अच्छे से इसमें बल पड़ जाएंगे और ये अच्छे से बटती चली जाएगी। आप इस तरह से इस बाती को बट लीजिए। दोस्तों, दीप की भी हमें उसी तरह से पूजा करते हैं जिस तरह से हम माँ की करते हैं। उन्हें भी हम वस्त्र चढ़ाते हैं, तो वस्त्र में आप ये मोली चढ़ा सकते हैं, और फिर फूल चढ़ाते हुए उन्हें तिलक करें और उसके बाद दीप प्रज्वलित करें। इस तरह आप अखंड दीप की भी यथावत और विधि विधान से पूजा करें। ये देखिए, अब ये 1.25 हाथ की बाती हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से आप इसे नाप लीजिए। उसके बाद हम इसे दीप में लगा देंगे, और आप बड़ा दिया ले करके उसमें घी या तेल जो भी आपके पास में हो श्रद्धा भाव से भर के माँ की पूजा अर्चना करें, और दीप प्रज्वलित करके आप नवरात्रि में अखंड जोत जला सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जय श्री नारायण, जय माता दी।